फाइनल लुक ऑफ द चना चाट कप थिंग. ऊपर फाइनल बन ये ब्लैक पेपर है. ब्लैक वॉल्स हैं और ब्लैक इंटीरियर है सारा. This is an immediate yes. अस्सलाम वालेकुम everybody. Welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं. आज हमारे घर एक टी पार्टी है और so today we're having a little tea party. So उसके लिए मैं preps कर रही हूँ. ये मैंने क्यूब्स में उबले हुए आलू काटे हैं. यहाँ पे चने जो हैं वो defrost में रखे हैं. मैंने पहले से प्री बॉयल होते हैं. यहाँ पे ये बहुत सारे बटर पफ मैंने निकाले हैं. इनके ऊपर हम we're gonna make like one bite snack type things out of this. So अभी प्रेप्स चल रही हैं, होता है साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ. ये एक मेरे पास डिश है. ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है अनुषा आब्दी, उसने मुझे एज अ हाउस वार्मिंग प्रेजेंट दिया था. बेसिकली फ़िश बनी हुई है. सो आइडियली आई वुड लाइक टू सर्व समथिंग फ़िश रिलेटेड इन इट, बट अभी हम कुछ फ़िश टाइप नहीं बना रहे. बट मैं वन बाइट वो जो क्रैकर्स बना रही हूँ ना, मैं सोच रही थी कि अगर मैं वो इसमें सर्व करूँ, ज़रूरी नहीं है कि फ़िश वाली डिश में फ़िश ही सर्व हो. तो आई वॉज थिंकिंग अगर हम इसको निकालें और एक मिनट गाइस लेट मी टेक इट आउट. आई फील लाइक इसमें बहुत, और कितनी प्यारी है, मैंने तो खोली भी नहीं थी. ये देखें, सो प्रिटी. अंदर वो भी बने हुए हैं, ये देखें. व्हाट इफ़ आई सर्व इट इन हियर? मगर इसमें सिर्फ पे 3 आएंगे, ये एक इशू है. इनके तो इन्होंने तो 5 डाले हुए हैं, बट आई डोंट थिंक इसमें 5 आएंगे. 1 2 3 देखें कितने आएंगे. ये मेरा ख्याल है 4-5 ही आएंगे, तो वो तो फिर कम आ जाएंगे. तो इसमें फिर हम ये नहीं डाल सकते. इसमें फिर आई कैन डू शामी कबाब भी नहीं आएंगे. इसमें फिर क्या डालें? चलें इसको देखते हैं. शायद ये आ जाए अगर मैं थोड़ा इनको स्लांट करके रखूँ ऐसे करके. सो लेट्स सी. थोड़ा क्योटिक है तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट. ये जो हैं चाट के लिए अलग कर दिए, ठीक है. ये हमने बटर पफ निकाल लिए. इधर जो मैंने आलू उबाले थे वो मैंने इस अपने सिल्वर क्रस्ट में डाले, गरम गरम आलू, उसमें थोड़ा सा बटर, और इसमें मैंने उसको कर दिया मैश. हाथ से मैश करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये चॉपर ख़रीद लें और हर चीज़ इसमें. मैंने इसमें थोड़ा सा ही बटर और डाला है क्योंकि बटर से जो एक खुशबू आती है ना खाने में. फिर हम डालेंगे, क्योंकि बटर ऑलरेडी मेरा सॉल्टेड है, तो बस थोड़ा सा ही आपने नमक भी डाल देना है स्लाइटली, क्योंकि बटर पफ इट सेल्फ इज़ ऑल्सो स्पाइसी, ठीक है. अब मैं बाकी मसालों की कैबिनेट में देखती हूँ कि और इसमें हम क्या डालेंगे. बस मैं खुद ही बना रही हूँ रेसिपी, कोई इसमें कोई आई एम नॉट यूजिंग. ऑरिगानो डाल सकते हैं थोड़े से. वी कैन ऐड अ बिट ऑफ दीज लीव्स, अ लिटिल बिट ऑफ क्रश्ड रेड पेपर. आई एम थिंकिंग वेयर इज़ माई क्रश्ड रेड पेपर? वेयर इज़ इट? ये रही शायद. नहीं, ये तो काली मिर्च. ये रही. Found it guys, found it. A little bit of that, a little bit of that, and I think we're good. This is our first sample, ठीक है. ये पोटैटो पेस्ट है, नीचे ये बटर पफ है, ऊपर एक छोटा सा पीस हैलोपिनो का, और ये चीज़ है. ये चीज़ वो वाली है जो हमने अल्फाता से ली थी, मोज़रेला विद सम हर्ब्स इन इट. अब ये मैं ऊपर जाके अपनी मदर इन लॉ को टेस्ट कराती हूँ. इफ़ शी लाइक्स इट देन वील मेक मोर. हमारा आलू का पेस्ट बन गया. थोड़ा सा मैंने चिली अंदर ऐड किया है, और क्योंकि हमें बहुत आलू आलू लग रहा था, तो लिटिल मोर रेड पेपर फ्लेक्स एंड अ लिटिल मोर सॉल्ट एंड इट्स डन. ये बटर भी अंदर अभी मेल्ट हो रहा है. इसको अब मैं एज इट इज़ रख दूँगी, क्योंकि अगर अभी मैंने इनको अपने क्या कहते हैं इनके ऊपर अलाइन कर दिया तो वो सॉगी हो जाएगा बिस्किट का आपका बेस. तो इसलिए अभी नहीं कर रहे. इसको मैं बस फ्रिज में रख दूँगी एंड वी विल असेंबल इट लेटर. सो एक चीज़ हो गई. मीनवाइल मैंने साथ साथ ये सारा चीज़ें भी कट हो गया है, ये भी हो गए हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो डन. अब इसकी जो हमने कप्स बनाने हैं ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज़ द चना चाट फिलिंग. ये प्लेट्स निकल गई हैं. ये समोसा पट्टी है, मैंने एक टेस्टिंग के लिए यहाँ डाला था, और वो कप मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक बन गया है. तो अब मैं बाकी बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ. शुड लुक लाइक कच्चे चने डाल दें ताकि नीचे वाला वो ना फूले. एंड देन यू आर गुड टू गो. देन यू पुट इट इन द ओवन. थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ ये फैल जाए. मैंने तो वैसे रैंडम सी सेटिंग रखी है 200, और ऊपर नीचे ग्रिल और फ़ैन. बट मैं खड़ी हुई हूँ तो आई जस्ट वॉच. मैं खुद ही देख देख के अंदाजे से ही बनाऊँगी. चने इसलिए डालने हैं बिकॉज जो हमने पहला निकाला है ना, ये देखें बेस बिल्कुल अच्छी बनी है, कप बन गया है, बट सेंटर फूल जाता है, तो फिर आपका कप वाला वो नहीं रहता. तो इसलिए आपको चने या कोई भी मार्बल वेट अंदर डालना ज़रूरी है ताकि जो बेस है वो ना ऊपर उठे. ओके गाइस, मैंने बंद कर दिया है और ये परफेक्ट गोल्डन हो गए हैं. अभी काफ़ी गर्म है, बट मैं निकाल रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि वो ओवन की हीट में और ही. बिस्मिल्लाह. ये देखें कैसे परफेक्ट गोल्डन गोल्डन कप्स बन गए. 2 मिनट इसको कूल होने देंगे एंड देन वील टेक द चने आउट एंड स्टार्ट द फिलिंग. ओके गाइस, फॉर क्लोथ्स आई हैव सेलेक्टेड दिस शम्सा हाशवानी ब्लैक रॉ सिल्क विद सम लवली वाइट थ्रेड डिटेलिंग कुर्ता.
और ये मैं पहनूंगी. आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर टी टाइम. नीचे भी थोड़ा सा काम है, सिंपल एलिगेंट. सो लेट्स गो आयरन दिस. वैसे आयरन है बट थोड़ा रिफ्रेश करते हैं. Okay guys, a lot of the prep is done. This is a dessert plate, dessert. This is a date cake. इसकी भी मैं रेसिपी आपकी दूंगी. ये मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं. Excellent sesame seed और डेट का होता है. Very very yummy. ये वही चने वाली फिलिंग, ये बिल्कुल एंड में डलेगी. ठीक है, एक में केचप डाल दी, एक में चटनी आएगी. ये हमने टी सेट निकाल लिया, ज़रा फॉर्मल सा फैंसी सा. अच्छा, ये हैं वो कप्स. अब मैं आपको दिखाती हूँ. ये बहुत डेलिकेट होते हैं, सो प्लीज़ बी केयरफुल. बट दिस इज़ नाउ योर कप. इसमें अब हम बिल्कुल एंड में चना चाट डाल देंगे. सो लुक हाउ ब्यूटीफुल दे लुक, लाइक लिटिल फ्लावर्स. और ये डिश में ले आई हूँ. इसमें अब हम जल्दी से वो ये बटर पफ वाली सेटिंग शुरू करते हैं. सॉरी मुझे काफ़ी सांस चढ़ा हुआ है बिकॉज का ऊपर नीचे के चक्करों से सांस चढ़ जाता है. बट आई थिंक द सेटअप सो फार लुक्स फैबुलस. और ये भी हो गया. साथ साथ मैंने जो है कपड़े भी हमारे इस्त्री हो गए. ये मैंने अपना इस्त्री किया ये वाला, और उसामा का साथ नेवी ब्लू जो ईद पे ख़रीदा था. सो आई थिंक दीज लुक ग्रेट. सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ ग्रेट, लवली. अब बस फाइनल सेटअप्स एंड देन वी आर गोना चेंज, गेट रेडी. और या ओके गाइज, आई एम रेडी. मैंने बाल ज़रा ब्लो ड्राई टाइप्स कुछ किए हैं. आई एम वेयरिंग दिस लवली ब्लैक रॉसल कुर्ता. वेरी मिनिमल मेकअप, लाइक वेरी मिनिमल. जस्ट क्लासिक काइंड ऑफ मेकअप एंड नथिंग फैंसी. छोटे छोटे बस ये हुप्स पहने हैं. जस्ट माई वेडिंग रिंग, दैट्स अबाउट इट. और मैं फुल लुक आपको बाहर मिरर में दिखाती हूँ. खुद से पहने रॉसल का ही साथ ब्लैक पजामा पहना है. एंड दैट्स प्रीटी मच इट, दैट्स द वाइब. तो मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी लुक. आपको मैं फुल लेंथ में दिखाती हूँ. ओके, दिस इज़ द लुक. वेरी सिंपल, कुछ नथिंग टू फैंसी. साथ मैंने ये जो खुद से ईद पे खरीदे थे वो. एंड दैट्स इट. क्या बनाया जा रहा है, दिखाएं जरा हमें. क्रैकर्स विद सम व्हाट. पोटैटो ऑन इट. ओके इसकी मैंने रेसिपी पहले बताई है. ओके. इट्स जस्ट मैश पोटैटो, ऑरिगानो, सॉल्ट, बटर. अगर आपके पास क्रीम चीज़ हो तो वो भी डाल लें. हमारे पास नहीं थी. पाकि इसमें डला वो बहुत अच्छा लगता है. ये ऑरिगानो कौन से वाला, वो जो ऑरिगानो खोला था और निकला कुछ और था? नहीं. उपसी. असल में ना ये क्रैकर स्नैप करने का बड़ा डर होता है. यू टू बी सो जेंटल. इसकी कोई ग्रैंड टेस्टिंग तो करवाएं हमें, ताकि पता चले आपने बनाया क्या. अच्छा कराते हैं अभी. ये वहाँ पे क्या छुपाया हुआ आपने? ये जो हमारे बिस्किट पैकेट में से टूटे हुए निकले हैं, मैंने बताया था कि वो फेंकूं नहीं, काम आ जाएंगे वो. अब आपकी टेस्टिंग के काम आएंगे. आपका वाला मैं वो बहुत नीट नहीं बना दिया इसका. यार ये हमारे हिस्से में कोई चीज़ नीट नहीं आ रही है. एक तो मैं बना के दे रही हूँ. तो उधर आपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट रखा हुआ है. वो ऊपर टॉपिंग्स जो डालनी है ना वो मैंने कट करके रखी. क्या है वो टॉपिंग्स? ये मोज़रेला चीज़ और थोड़ा सा जैलपिनो. ओके, लेट्स ट्राई इट. अब फेल हो गया तो मेरे पास कुछ और बनाने का टाइम है भी नहीं. जस्ट टू लेट यू नो. ये तो है बहुत मजे का. अच्छा, पूरी डिश खा सकता हूँ वो भी सारा कुछ खा. एक सेटिंग में. पूरी डिश आप हर चीज की खा सकते हैं. वो सिर्फ इसकी नहीं है. वो आपके अंदर माशाल्लाह अल्लाह ने स्किल डाला है. आप हर चीज की पूरी डिश खा ही सकते हैं. ये वाली स्पेशली खा सकता हूँ मैं. ये वाली स्पेशली खा सकता हूँ. और क्या है, ये क्या चीज़ है? इसके अंदर वो चाट की फिलिंग जाएगी. ओके. बहुत मजे की बनेगी. देखो कितने पेपर थिन है और कितने खूबसूरत है. वेरी नाइस. ये कौन सा केक है? और ये डेट केक है, ये हमने बनाया है. ये क्लियर सारा ने बनाई है. सारा के क्लियर हैं. वो डिजर्ट सारा के हैं. सारे डिजर्ट कौन कौन से हैं? एक बनाना ब्रेड. Fudge bread? Is that a new kind of bread that you came out with? फज ब्राउनी. Okay then. अब सारा कुछ है. Sarah, are you ready? Like it or Sarah might hate it. Sarah is the food critic. भाई मुझे अपना ही परफ्यूम चढ़ रहा है. मैंने वो लगाया जो आपने जो गिफ्ट किया. अब क्या करने लगी आप? फाइनल गाउन. वो ब्लैक पेपर है? Yeah, just fresh. Okay. Okay, looking fab. Yes. What do you think? I This vote is better, for, right? I vote for this. Yeah, exact. Sida is bothering me. Let's do it this way. Okay. Okay, how about that? That's perfect. Perfect. अब ये बनाया जाए या ये बाद में बनेगा? नहीं, ये जब वो बिल्कुल पहुंच जाएंगे मेहमान तक. The final look of the चना चाट कप थिंग. ऊपर आप गार्निश और करना चाहें तो कर लें. हमारे पास अब इस वक्त टाइम नहीं है, हमारे मेहमान आ गए.
तो इसलिए अब हम ऐसे ही करने लगे हैं बस। देखिए मेरी लास्ट मिनट खातिर तवाज़ो में लगी, वो नीचे वाले ड्रॉर में होगी। मैंने ना वो ट्रे इसमें लगाया था चाय वाला, वो छोटा हो गया, केटल उसमें नहीं जाएगी, ये होती है ना, इसमें नहीं जाएगा। मैंने बड़ा ट्रे निकाला, अब इसमें डालती हूँ। ओके ये देखो ये फाइनल बन गई है ना। ये चिकन टिक्का फ्राई हो गया है, इसकी भी डिश में लगेगा। ये सैंडविचेस बन गए और ऊपर कुछ चीज़ें और फ्राई हो रही हैं और यहाँ पे ट्रे सजाया जा रहा है। बस मेहमान अंदर बैठे हैं, मैं और मेरी मियाँ यहाँ खड़े होकर खाना खाना शुरू हो चुके हैं। हम बहुत भूख लगी। अच्छा जी, अब मैं तैयार हो गई हूँ और मैं निकल के ज़रा थोड़ा कामों से जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ थोड़ा सा अपना शेयर कर लूँ। और कुछ काम है बिकॉज़ अभी थोड़ी देर के बाद मैंने वापसी के लिए निकलना है बहावलपुर की, तो कुछ थोड़े बहुत काम थे, तो वो करते करते बस अब निकल के जाऊँगी। ऐसे बाहर एंटर होने के लिए एक दरवाज़ा है जो कि आसमान तक ऊंचा है, और फिर ये एक क्यूट सा व्यू है एंट्रेंस का, एंड देन द हाउस, और आगे सब वो है। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा लॉन है। ये देखें क्या खूबसूरत ग्रीनरी सब, एंड इट हैज़ अ ब्यूटीफुल एंट्रेंस एंड अ ब्यूटीफुल व्यू। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आई हैड अ वेरी लवली एंड अ ब्यूटीफुल टाइम हियर। तो इंशाल्लाह बाकी फिर और बाद में देखो। ओके, वंस अगेन मैं और ये मैंने इनको मुसीबत में डाला भाई, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। अब मैं कराची आ गई हूँ तो प्लीज़ मुझे सारे काम करा दें। तो काइंड ऑफ हिम के बेचारे मुझे ले लेके फिर रहे हैं, और एक आध लोगों को मिलना है, बस फिर मिलते मिलाते इंशाल्लाह हमारी वापसी का सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। ब्यूटीफुल वाइब है कराची DHA, और कराची DHA और भावलपुर DHA दोनों ही बहुत खूबसूरत है, इसलिए अब क्या करें कि दोनों तरफ ही दिल लगा रहता है, कभी इधर और कभी उधर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये देखें मैं सुबह सुबह पूल के करीब बैठ के नाश्ता करने लगी हूँ, और ये हमारे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, उनका घर है। तो ये बिल्कुल नाश्ते के टेबल के सामने पूल है, तो हमने कहा ज़रा ज़बरदस्त सा नाश्ता किया जाए। कितना कोई मज़े का है ना। मेरी तो पास टाइम ये है, बस यहाँ पे बैठे रहो और मज़े से इंजॉय करते रहो, और आपको ठंडी ठंडी हवा भी आती रहती है और पानी का शोर भी फील भी आता रहता है, और बस मज़े से आप जो हैं वो यहाँ बैठे रहें, गप लगाते रहें। और किचन, और फिर उसके बाद जो है तो ये जो नीचे बेसमेंट है, ये उसके साथ का बाहर का सिटिंग एरिया है। वो सामने आपको पानी नज़र आ रहा होगा, वो है जी फाउंटेन टाइप की चीज़ है, वो पानी गिरता रहता है, फिर नीचे से रिसाइकल होके, और ऊपर यहाँ पे बिल्कुल सामने ऊपर पूल है, तो वो रिसाइकल होता है और वो पूल में चला जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सी एक मज़े की लुक है। और ये जो सामने ट्री नज़र आ रहा है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट ट्री है। मैं इतना बड़ा सारा दरख्त लेके गई थी अपने साथ कराची, बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो वहाँ जाके मर गया। कराची से भावलपुर लेके गई थी, और उसका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वहाँ के मौसम ने उसको बिल्कुल ही वो कर दिया। तो एनीवेज़ मैं बस यही सोच रही थी कि मैं आपको एक क्यूट सा मज़े का राउंड दूँ कि देखें क्या खूबसूरत सेटिंग है और कितने एस्थेटिकली घर सेट हुआ हुआ है। तो ये सामने ऊपर तक ओपनिंग है। अच्छा ये देखें, ये एक दिस इज़ ड्राइंग रूम, और इसमें ना ये वाला दिस टेबल इज़ माई मोस्ट फेवरेट। नीचे से ये उसका है, ब्रास का है, और ऊपर ये सारा लेपिस लज़ूली लगा हुआ है, और क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने स्टोन का इस्तेमाल किया है। एंड देन ब्लैक वॉल्स हैं और ब्लैक इंटीरियर है सारा, तो वो इतना खूबसूरत और इतना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल नीट क्लीन इसकी वाइब है। हर चीज़ जो है वो प्रॉपर अपनी जगह पे सेट है। ये बाहर का जो इसका वो है सिटिंग एरिया, आप घर आए हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ बैठ के पानी पी सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। एंड देन द लिफ्ट इज़ गोइंग अप अप अप, और वो ऊपर सबके कमरे हैं, और देन फिर छत, और छत से ये रोशनी आती रहती है। तो ये जगह जो है ये बहुत खूबसूरत तरीके से लेट अप जगह है। यहाँ पे हर वक्त आपको लाइट भी मिलेगी, और एक अच्छा एरी सी जगह है, खुली खुली सी जगह है।
और सामने पूल भी है, तो जितनी दफ़ा आपका दिल चाहे आप निकलें आएँ, पूल को देखें और वापस जाके बैठ जाएं उसके पास। देखें कितना खूबसूरत एम्बियंस है घर का, और प्यारे प्यारे ट्रीज़ लगे हुए हैं, पूरा सेट हुआ हुआ है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे भावलपुर वाले घर में इसी तरह से बहुत खूबसूरत से तरीके से प्लांट्स और सब आ जाएं और एक खूबसूरत सी लुक मेरे लॉन की क्रिएट हो जाए, क्योंकि प्लांट्स के साथ ही सारी खूबसूरती और सारी रौनक घर में ऐड होती है। तो मुझे बस यही है कि इसी तरह बड़े बड़े मेरे भी प्लांट्स हो जाएं और इसी तरह खूबसूरत सा एक उनके ऊपर एक व्यू जो खूबसूरती आती है ना, वो इसी तरह ही आती है कि आपका घर जो है वो जगमग जगमग करना शुरू हो जाता है जब आपके पास इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स होते हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत फील होती है। और ये साथ साथ सफाई हो रही है जो कि हर वक्त करनी पड़ती है कराची में, वरना मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। एंड इट्स लाइक, ये देखें क्या खूबसूरत है, माय गॉड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लांट। अगर ये मेरे पास होता ना भावलपुर में तो मैं इसको घर के अंदर रखती। वैसे ये प्लांट है कौन सा, मुझे ये वाला प्लांट अपने घर के लिए ज़रूर लेना चाहिए। तो ये वाला प्लांट मैं भी घर के लिए जाके ना लूँगी, बहुत ही मुझे पसंद आया ये वाला प्लांट। वो सामने बाबा बैठे हुए हैं और बस वो जब से आए ना वो उसी पूल के पास वाली जगह पे ही बैठे रहते हैं और वहाँ बैठ के अपनी गप्पे मारते रहते हैं और उसको एंजॉय करते रहते हैं ठंडी ठंडी हवा को। ये बेसमेंट का व्यू है और अब मैं दूसरी साइड से निकल के आई हूँ, तो मैंने कहा आपको इसका फाउंटेन दिखाती हूँ। यहाँ से पानी जो है जो नीचे आता रहता है और रिसाइकल होता रहता है। ओके गाइस, मेहमानों के जाने के बाद हम ऑल द वे इस्लामाबाद आ गए, बिकॉज मुझे एकदम से कोई दौरा पड़ा कि सामा मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो और मेरे शदीद एहतजाज के बावजूद हम इधर आ गए। यस दैट्स ट्रू। मैंने कहा था कि सैटरडे को डेट मैंने बहुत टाइम बाद लामा की वेबसाइट देखी थी, रश भी नहीं होगा। रश तो हमें अभी भी नहीं मिला, हमें पार्किंग भी मिल गई। यार हमें 20 मिनट लगे सिर्फ उस चौक से इधर तक आने में। तो कोई बात नहीं यार, बारिश हो रही है, बीवी के साथ टाइम स्पेंड करो। मैंने गाइस बहुत दिन बाद लामा की वेबसाइट खोली थी और बहुत सारे कपड़े अच्छे थे बट सब सोल्ड आउट था, तो मैंने उसामा का इससे पहले इन स्टोर सोल्ड आउट और लेट्स जस्ट गो। और वैसे भी आज फ्राइडे वीकेंड है, वीकेंड नाइट पे कुछ तो फन करना चाहिए। वो तो गाड़ी से ही निकल के चला गया है, तो अब मैं भी चलती हूँ और बारिश हो रही है तेज। ओह माय गॉड, और हमारे पास है छतरी भी नहीं, तो हम हाथ पे रखेंगे, सर पे रखेंगे हाथ एंड वर गोना गो। लेट्स गो। ये गाड़ी चली जाए साथ से। ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। इट्स रेनिंग टू मच। मतलब इस हाथ रखने से कौन से मेरे बाल बच जाएंगे, बट स्टिल बेसिकली आई केम फॉर दिस, नॉट दिस एग्जैक्ट सेट बट लाइक दिस कलेक्शन। और ये बहुत अच्छी कलेक्शन थी बट बहुत सारे पीसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट मैं नीचे जाके देखती हूँ। एक मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था ऑनलाइन, लाइक आई लव दिस लॉन्ग ट्यूनिक स्पेशली फॉर मामा, लाइक फॉर ट्रैवल पर्पस बहुत अच्छा है। बट लेट मी सी, मैं नीचे और देख के आती हूँ पहले। आज जो समय नीचे चले फिर मैन पे ऊपर आते हैं। दिस शू एट लामा, लुक हाउ नाइस इट लुक्स, टू स्पार्कली। बट लामा कह रहा है इट्स टू स्पार्कली, बट मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। फैंसी कपड़ों के साथ इट वुड लुक क्यूट। I'm in the try room. Basically मैं ये शर्ट भी ट्राई करने आई थी। I don't know इनकी लाइट क्यों फ्लिकर हो रही है, प्लीज़ इग्नोर दैट। बट ये ऑनलाइन बहुत अच्छा लग रहा था, लग्जरी लग रहा था, और अब ये बहुत ही बकवास ही लग रहा है बिकॉज द वाइट्स aren't even matching. But let me just still try it on. And the neckline is basically so deep कि मैं आपको ट्राई करके दिखा नहीं सकती थी, and I decided it's a no. Okay guys, लामा तो बहुत ही बड़ा फेल निकला बिकॉज जो भी कपड़े लाइक दे हैड द स्टफ जो मैंने स्पॉट किया था ऑनलाइन, बट जो भी कपड़े मैंने सेलेक्ट किए थे ऑनलाइन लिटरली इतनी थर्ड क्लास कपड़े की क्वालिटी, इतनी बुरी कपड़े की क्वालिटी। शॉर्टलिस्ट करो ना, मैं देखता हूँ गाड़ी वाला। ओके हमारे पीछे कोई गाड़ी लगा के चला गया, लाइक हाउ स्टूपिड इज दैट। मतलब एक गाड़ी यहाँ पार्क हुई हुई है, पीछे गाड़ी लगाने का क्या मकसद है। Anyway guys, लामा वाज अ टोटल फेल बिकॉज इतनी बुरी कपड़े की क्वालिटी। इवन जो मैंने उसामा के लिए पोलो शर्ट शॉर्टलिस्ट की थी ऑनलाइन, वो वाली भी इतनी खराब क्वालिटी। लाइक आई एम सो डिसअपॉइंटेड। इवन द शूज, लाइक लिटरली 8000 का वो जूता था, वो चमचमाता वाला, एंड उसका मैं चल रही थी और वो बेस उतर रहा था। एंड आई टोल्ड द गाय एंड ही इज लाइक मैडम ये वो ट्राई वाला पीस है ना, तो ये ऐसा हो जाता है, आपको फ्रेश पीस देंगे तो वो ठीक होगा। लाइक व्हाट डू यू मीन, ट्राई पीस है तो इतनी जल्दी खराब हो रहा है तो मेरा भी खराब ही हो जाएगा। एनीवे वेरी डिसअपॉइंटेड, केम ऑल द वे टू लामा, लाइक लिटरली वी ड्रोव 1 hour एंड ओ सामा इतना बेचारा अपसेट हो रहा है, उस बंदे को ढूंढ रहा है बट वो कोई पता नहीं कहाँ गाड़ी लगा के चला गया। द गाय हैज बीन फाउंड और सामा ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उन्होंने आगे समझ गया मेरे बच्चे बहुत तंग कर रहे थे मुझे, तो मुझे खड़ी करनी पड़ी। तो अब मैं इनको क्या फिर
You're a softie, Osama. You're a soft है. यार You're a nice guy. नहीं अच्छी बात है, कोई कहने की जरूरत नहीं. बस खुद उनको सेंस होनी चाहिए थी कि अगर एक गाड़ी खड़ी है तो ऐसे पीछे तो नहीं गाड़ी लगा लेनी चाहिए. बट चलें कोई बात नहीं. नहीं ये दूसरे बर्गर खाने वाले भाई ने भी तो यही किया है. हाँ लेकिन कम से कम वो शायद अंदर बैठा था या नहीं बैठा हुआ. हाँ वो बैठा हुआ है ना, तो बस बैठे हुए हो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, डबल पार्क कर लें. लेकिन जब आप उतर के कहीं चले जा रहे हैं तो फिर नहीं. Because we waited like 15 minutes to find the guy, so it's raining a lot, but we're outside Ethnic. तो अब दौड़ के Ethnic में चलते हैं. चलो समझ जल्दी. 1 2 3 shoot. It's cute at Ethnic. It's like linen with this lace detailing. How much is that for? 4000. लामा से तो बहुत बेहतर है. Nonsensical llama broke my heart. Let me see what their western stuff is about. ये वैसी shirt भी cute है. This is a cute situation. I'm not enjoying anything. सिर्फ नीचे वाली वो shirts मुझे अच्छी लगी हैं. ये तो सब बहुत too much हो रहा है. और ये वो वाले कपड़े हैं वो जो लोगों ने TikTok पे कैंपेन शुरू की हुई है कि ये फट रहे हैं बहुत. Let me see if I can find more western somewhere. Western like fusion type. This is interesting. Black के साथ थोड़ा greens. ये बहुत अच्छा लगा था और ये बहुत लोगों ने जो बाहर रहते हैं इंग्लैंड वगैरह उन्होंने बहुत पहना भी. काफ़ी लोगों ने मैंने देखा था ईद पिक्चर्स में. बट देन अ लॉट ऑफ द पीपल कंप्लेन कि ये वो वाला जो छिज रहा है फैब्रिक ना. सो but this is cute. Like this. It's a Zara dupe, but I don't mind it. This is very nice. Oh, how nice is this also? ये अच्छे हैं ना और इनकी क्वालिटी भी लामा से बेहतर लग रही है. These are better guys. Cute हैं ये वेस्ट कोट्स वैसे. Giving Coachella vibes. मैडम तो चला आपने इनके को पहनी नहीं है जो आपने खरीदी है. यार कोई बात नहीं, कभी ऐसे भी आप खरीद लेते हो ना. पहनने के लिए भी आप कुछ खरीद ही सकते हो. नहीं ये देखो. look at these. Agree with me on that. नहीं I know I agree with you too. कोई पैसे ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, बट पहनूंगी at some point पहनूंगी. And these pants are cute too. Jacket screams Maha. Look at that tribalness. What is this extra small and how much is that? हर चीज़ आज 6-7 हज़ार की. Sama, look at this. Sama, look. Try room again to try some things. Let's check it out. It's an immediate yes. It's just a coordinated set. I know istri nahi hai, but I love the detailing. Look, it's got this studded detailing and it's on the neck also, and I love it. It's great for travel, great for like just chilling with friends. So I love it. ये तो हम ले रहे हैं. Now let's try next. This jacket is also a yes. Oh my god, and I feel like Appa would love this too. Like for her travels. वैसे वो इस तरह का tribal stuff पसंद नहीं करती, but I feel like this is very. It's giving a lot of things. I like it. It's giving the brand that we've all boycotted. It's giving luxury. It's giving a lot of different vibes. So I love it. ये pants भी इससे चली गई हैं, but I have other ones to match also. Even black linen pants के साथ बहुत अच्छा लगेगा. So this is a definite yes also. मैंने किस खुशी में ये शॉपिंग की है मुझे नहीं पता, बट मेरा दिल था कि मैं आज अपने लिए कपड़े खरीदूँ और मुझे लामा से बेहतर कोऑर्डिनेटेड सेट यहाँ मिल गया. सो ग्रेट, अमेजिंग. ये बात भी बताएं कि मैंने कहा था यहाँ ना, आपने कहा था नहीं, मैंने इमेज और लामा. आई नॉट ट्रू. जब हम निकल रहे थे मैंने कहा था मैंने F10 वाले लामा जाना था. मैंने कहा F10 तो आप एथनिक के लिए जाती हैं. मैंने कहा नहीं, ये मैंने लामा देखना है. और get yourself a husband who knows you better than you know yourself. Okay? Because he clearly knew better. हमें वैसे ये पिंक भी बहुत क्यूट है. What do you think? यार इतना अच्छा सामान था. उसका जो पिंक वाला पोर्शन, वो कपड़ा देखो कितना अजीब सा. एक तो ये जो कपड़े वाला मसला है भाई. चलें वैसे ये भी बहुत प्यारा है. 10 on 10. क्यूट स्टफ यार. एथनिक गुड जॉब. में से किस की नानों के पास सन मून स्टार्स वाला कुर्ता क्रीम परफ्यूम था. ये बिल्कुल उसी की बोतल जैसा लग रहा है. वैसे है बहुत क्यूट. सामा ये अच्छा लग रहा है. Got it. शुक्रिया. लेट्स गो. हाँ जी, मौसम को एंजॉय करने के लिए वॉक करना शुरू हो गए हैं और हम कुछ खाने का ढूंढना शुरू हो गए हैं. मुझे स्टूडेंट बिरयानी नज़र आई थी. मैंने कहा सामा स्टूडेंट बिरयानी खाते हैं. सामा का पहले ऑप्शंस और चेक कर लें. एक्सक्यूज़ मी, लगा ही दिया.
ठंडी हवा है। वी आर एट स्टूडेंट बिरयानी एंड दिस इज़ लाइक दी ओजी बिरयानी, क्योंकि इनके पास जर्दा भी है। जर्दे से पता चल गया कि असली है। दे ऑलवेज हैव जर्दा। आई एम सो एक्साइटेड। वी आर गोना हैव स्टूडेंट बिरयानी। मैंने अपनी शादी के 3.5 साल बाद कराची स्टाइल डेट मारी है। समझ से डेट पे आई नहीं और डेट मारी है मैंने, ठीक है। स्टूडेंट बिरयानी बोली हमने, वहाँ से ली बिरयानी। हम एक लोकल से इस पे आके बैठ गए इतने अच्छे मौसम में, और मैंने सामा कहते ये खाएंगे कैसे डब्बे से। मैंने कहा ये थैला नीचे रखो कि गंदा मुझे, और डब्बे में से रायता डाल के खा लो। हम तो ऐसे ही खाते थे यूनिवर्सिटी के टाइम, और या बहुत मज़ा आया खा के। ओ क्या हुआ बिल्ली आ गई। हे गाइस वी आर होम। जाने जहाँ का न्यू एपिसोड आ गया है, सो आई एम गोना वॉच दैट। बाल बारिश से आधे से ज़्यादा गीले हो चुके हैं और चाय पीऊँगी। सामा आप मेरे साथ जाने जहाँ का देखेंगे? सामा कह रहा मैं सोचता हूँ, तो अब तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं देखने दे रही अपने साथ, मैं खुद ही देख लेती हूँ। और साथ साथ हम बनाते हैं चाय, क्योंकि जो मुझे एकदम फ्लू शुरू हुआ है ना ठंडी हवाओं से, इसको हमें अभी यहीं रोकना पड़ेगा। और ये है मेरी एथनिक की शॉपिंग, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। आई बॉट द ग्रीन जैकेट एंड कोऑर्डिनेटेड सेट, दैट्स दैट। बस यही 2 चीज़ें खरीदी, बट आई एम वेरी हैप्पी विद देम। सो या इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए आउटरो बनाना भूल गई थी। जब मेहमान वंस दे लेफ्ट, तो उसके बाद फिर वो क्लीन अप और वो सारा प्रोसेस शुरू हो गया। और आपको पता है जब फैंसी बर्तन आपने निकाले हों तो आपको होता है कि चाचा उनको ज़्यादा लाइक वो ज़रा ठक ठक करके रखते हैं, तो मुझे होता है कि वो मैं खुद ही सारी सॉर्टिंग करूं। तो मैं उस चक्कर में लगी हुई थी। धोया वगैरह तो ऑब्वियसली चाचा नहीं था, कांट टेक क्रेडिट फॉर दैट, वो उसने ही किया था। बट मुझे बस ये था कि लाइक उसकी प्लेसमेंट और वो सब मैं दोबारा खुद ही करूँ, कैबिनेट्स में उनको खुद ही मैं रखूँ एंड एवरीथिंग। सो वो सारे चक्कर में कम्प्लीटली फॉरगॉट टू व्लॉग। बट आप जो मेन रेसिपीज़ थी वो आप लोगों ने देख ली। आई होप यू एंजॉयड दोज रेसिपीज़। अगर कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट द रेसिपी आस्क मी, आप कमेंट्स में नीचे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, कोई मसला नहीं है। एंड बेसिकली हमारे घर तो ये वाज जस्ट चाय की दावत, लाइक शाम को 5 to 7 के बिटवीन अगर किसी ने आना हो, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ मेन्यू दैट यू कैन डू। 1 बाइट चीज़ें छोटी छोटी रख के, इसमें आप और चीज़ें ऐड कर सकते हो। शामी कबाब थे, रोल थे, मैं आपको पूरा मेन्यू बता देती हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया। बेसिकली वी हैड, आई एम सॉरी मैं उस वक्त रिकॉर्ड इतना नहीं कर सकी बिकॉज आई वाज इन लाइक द प्रेपिंग फेज एंड द सेटिंग फेज, बट लाइक वी हैड समोसे, रोल्स, शामी कबाब, ढाका चिकन। उसकी रेसिपी मैं आपको अपनी सास से ज़रूर लेके दे दूँगी, वो बहुत मज़े का ढाका चिकन था। सो शामी कबाब, समोसे, रोल, ढाका चिकन, डेट केक, then we had eclairs and then all those pastries and stuff, brownies वगैरह। फिर उसके बाद we had the chaat cups, then we had those 1 bite cookie thing, वो जो बिस्किट मैंने बनाए थे क्रैकर्स वो, then we had चाय और इस तरह की चीज़ें थी। सो अगर आपके घर कोई लाइक इफ़ योर डॉटर्स आर इन द फेज ऑफ गेटिंग लाइक मैरिड, रिश्ते कोई आ रहे हैं, या रिश्ता हो गया है और कोई पहली दफ़ा आपके घर चाय पे आ रहा है, या आपकी किसी दोस्त का, बहन का इस तरह कोई सीन है, तो दिस इज़ लाइक द परफेक्ट मेन्यू फॉर दैट ऑल्सो। वैसे अगर आपके घर किटी पार्टी की वो होती हैं, क्या कहते हैं वो आंटियों की होती हैं ना, कमिटी पार्टी होती है, हाँ किटी पार्टी होती है, तो उस पर आपका टी टाइम है, तो इसमें ऑब्वियसली यू कैन ऐड थिंग्स। आप मफिन्स ऐड कर सकते हो, आप क्रोसॉन सैंडविचेस ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हैं। स्लोली आई टेल यू गाइज मोर ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो, बट दिस वॉज लाइक अ क्विक वन कि अगर कोई जल्दी से आ रहा है, तो दिस इज़ लाइक जस्ट क्विक स्टफ दैट यू कैन मेक। Anyway guys, I just realized that I look like a disaster. मैं वैसे अभी like it's morning, मैं अभी तक तैयार नहीं हुई। तो मैं बस अब कट शॉर्ट यहीं करती हूँ। आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कराची वाला घर कैसे लगा, और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत क्विक है ऑनेस्टली, चना चाट 5 मिनट बन जाती है अगर आपके पास चने उबले हुए पड़े हुए हों। अगर चने उबले हुए नहीं है, एक चने का जो कैन होता है, चिकपी कैन, वो मंगा लें, 5 मिनट में बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्रैकर्स वाली चीज़ भी अगर आपके पास ये वाला मिक्सर चॉपर टाइप चीज़ है, तो उबला हुआ आलू अंदर पूरा डालें, बटर डालें, मसाले डालें, 2 मिनट में डन। सो या आई होप यू गाइज लाइक दीज क्विक रेसिपीज़। ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। इंस्टाग्राम पे प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें, और मैं दोबारा मिलूंगी आपको किसी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।